सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। तो मम्मियों का कैसा है ना कि अगर हमें कुछ हो जाता है थोड़ा सा कुछ, तो घर में एक ड्रामा क्रिएट तो हो ही जाता है। बच्चों को कुछ हो जाए तो मुझे बीच में ठंड हो गई थी, तो मेरी मम्मी ने बोला, मैंने बोला कि मम्मी मुझे ठंड हो गई है। कहते हैं और देख मोबाइल। उनको लगता है मोबाइल की वजह से मुझे ठंड हो गई है। मुझे थोड़ा कफ हो गया बीच में, और मम्मी ने अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। उनको लगता है जिस दिन मुझे से कफ हो जाए उस दिन उनका एक्सपेरिमेंट चालू है। वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है वहाँ पर, नए नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हमारे घर में डेली के डेली। बीच में मैं दीवार से आर पार हो गया था। मुझे पता चला कि मम्मी ने जो सूप बनाया था वो सूप नहीं था, वो सिरप था। और फिर मुझे बाद में किसने बताया वो कि सीरम था। मेरी मम्मी मुझे हर 2 दिन में सुपर हीरो बना रही है अपने सूप से। मुझे कफ हो जाए ना, पहले मुझे डर लगता है, फिर मेरी मम्मी को लगता है कि कहीं इसको ज़्यादा कफ ना हो जाए, ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। फिर मम्मी एक्सपेरिमेंट में चली जाती है, फिर मुझे डर लगता है। मुझे अगर कफ हो जाए तो मेरे घर में डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि वो सूप और सिरप मेरे घर वालों को भी पीना पड़ता है कभी कभी। मेरा तो क्या है कि एक्सपेरिमेंट करते करते मेरी आदत हो गई है, तो अब मुझे वो टेंशन नहीं होता कि सूप पीऊँगा तो क्या हो जाएगा। अब मुझे पता है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तुमने सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब चीज़ें तो देखी हैं। तुम्हें पता है वो रियल लाइफ से इंस्पायर होती है फिल्में। वो हीरो मैं ही हूँ। किसी को सुपर हीरो बनना है वो मेरे घर में आए। वो सुपर हीरो पीने का वो सुपर हीरो बनने वाली सीरम पीने के बाद मकड़ी, बिल्ली, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी। क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, जोरदार एक्सपेरिमेंट। और उसमें मज़े की बात यह है कि उसमें डॉक्टर का कोई नामो निशान ही नहीं होता। चाय तो थी तब तक ठीक था, काढ़ा बन गया वो भी ठीक है। अब काढ़े में नई नई चीज़ें डाली जा रही हैं। जैसे पड़ोस की आंटी ने आके बोल दिया कि थोड़ी हींग मिलाई, वो हींग मिल जा रही है उसमें। थोड़ी सी इलायची मिलाई, वो इलायची आ गई उसमें। एक आंटी ने आके बोल दिया था इसमें हाथी का दांत होना चाहिए। मम्मी के पास हाथी का दांत नहीं था, उन्होंने कुत्ते का डाल दिया। छींक तो हुई नहीं, मुझे रेबीज़ का डर हो गया, कहीं मुझे रेबीज़ ना हो जाए। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है तो मुझे रेबीज़ हो जाएगा। कहते फिक्र मत करो, तुम्हें रेबीज़ नहीं हो सकता। मैं खुश हो गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते कि कुत्तों को रेबीज़ नहीं होता। मैंने कहा अंकल आपने डॉक्टरी गलत पढ़ी है, कुत्तों को ही रेबीज़ होता है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी वाली ब्रीड को नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर डर गया था यार। डॉक्टर ने मेरा ब्लड निकाला। लोग के ब्लड कैसे होते हैं? रेड होते हैं ना। तुमने गोल्डन ब्लड सुना था, मेरा ब्लू निकला। पहले मुझे लगा पानी निकल रहा है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि हमारे सब बॉडी में 70% 72% पानी होता है, 80% पानी होता है। मुझे लगा पानी निकल रहा है। उन्होंने मुझे नॉर्मल देखा। उनको वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा इसमें? मैंने कहा नहीं, हमारी बॉडी में पानी होता है, वही पानी निकल रहा है। उन्होंने कहा तो हमारे बॉडी में खून भी होता है, वो खून क्यों नहीं निकल रहा? मैंने कहा खून चाकू मारने से निकलता है। वो दुनिया का पहला डॉक्टर होगा जिसने अपने मरीज का इलाज किए बिना बोला जा तू घर चला जा, और वापस दिखाना तो तुझे सीधा लैब में भेज दूंगा एक्सपेरिमेंट के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा भाई। मैं सूप पी पी के अमर हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एक दिन मैंने ऐसे आग में हाथ डाला, मेरा हाथ नहीं जल रहा। एक दिन एक नदी के सामने खड़ा हुआ, बस पैर ऐसे कर, नदी बीच में से आधी हो गई। मैं हवा देख पा रहा हूँ ठंड के दिनों में, कोहरे में। मम्मी के सूप इस तरह से काम कर रहा है मेरे लिए। मुझे कफ हो रही है, पूरा मोहल्ला डरा हुआ है। क्योंकि पिछली बार मैंने छींक मारी थी, 3 के घर ढह गए थे। पलंग से नीचे उतरता हूँ तो अर्थक्वेक आ जाता है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe with your friends, and thank you so much. Enjoy.